वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। मेरा आज का मौजू बहुत ही मुनफरिद मौजू है, जो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ये मर्ज़ क्या है? ये आज का मौजू जो है अमराज़ क़ल्ब के हवाले से आपको आगाही देने का नाम है। आज का मौजू हमारे अमराज़ क़ल्ब की छानबीन है, इसकी वजूहात पर नज़रसानी करने का है। तो मैं आपको चंद एक वजूहात इसकी बता देता हूँ कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शराब नोशी करता है, चरस वगैरह इस्तेमाल करता है, इसके साथ साथ चाय का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि डैमेज करता है हमारे जिस्म के काफ़ी पार्ट को। और इसमें एक अहम चीज़ है, हमारे दिल का जो है मंशियात वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि जब हम मंशियात इस्तेमाल करते हैं तो इससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और इससे आपको हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। इसके बाद बाज़ औक़ात किसी चीज़ का गहराई में जाके गौर व फिक्र करना और जोश गुस्से का आना, ये भी हार्ट अटैक का मेन वजह बन जाती है, हार्ट अटैक का मेन वजह बन सकती है। और इसके बाद दायमी कब्ज़ यानी कि दायमी कब्ज़ का हो जाना भी हार्ट अटैक या दिल के अमराज में शामिल है। इसके बाद दिल का तेज़ हो जाना, अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो इसको इख्तिलाज क़ल्ब कहते हैं, यानी कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, अपनी हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ वर्क करना, इसको कहते हैं इख्तिलाज क़ल्ब। और दिल का अपनी नॉर्मल रूटीन से थोड़ा अप हो जाना कहलाता है हफ़कान क़ल्ब। ठीक, हफ़कान क़ल्ब का भी आपको पता चल गया और इख्तिलाज क़ल्ब का भी आपको पता चल गया कि जब आपका दिल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा और ज़्यादा रूटीन से भी ज़्यादा यानी कि काफ़ी हद तक तेज़ हो जाना इख्तिलाज क़ल्ब कहलाता है। और मैं आज आपको जो नुस्खा बताने वाला हूँ, इसे अगर आप घर में बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने ये चीज़ पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से TCS करवा सकते हैं। वो भी बिल्कुल आपको यानी कि कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगी। TCS के लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं जो आज आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खा का ये उन हुक्मा हज़रात का आज़मूदा नुस्खा है जो कि हमारे यानी कि माजी के मुसलमान साइंसदानों या मुसलमान हकीमों के एक असासा रहे हैं। आज भी हमारे असासा हैं, लेकिन वो अपने वक्त के एक नायाब हीरे थे। उनके ये आज़मूदा यानी कि नुस्खा जात में से एक नुस्खा ये है। हकीम अरस्तु, हकीम अफलातून और हकीम बकरात और बहुत से यूनानी हुक्मा हज़रात का ये आज़मूदा नुस्खा है। अब डालते हैं इस नुस्खे पर नज़र सानी। सबसे पहले आपने एक आधा कप सौंफ लेना है, अरके सौंफ लेना है। उसके बाद आपने एक आधा कप अरके गुलाब लेना है। उसके बाद आपने छोटी इलायची लेनी है। ठीक, ये सब लेने के बाद आपने एक और चीज़ लेनी है, एक चावल ज़हर मोहरा यानी कि लेना है आपने। वो लेने के बाद आपने इसको यानी कि डेली बेस पे अपनी एक बुनियाद बना लेनी है कि सुबह दोपहर और शाम को खाने से पहले जब आपका पेट यानी कि खाली हो, ठीक, जब आपका पेट खाली हो तब आपने सुबह शाम यानी कि ये जो अरके गुलाब है, अरके सौंफ है और इलायची है, आपने इसको यानी कि 2-2 चम्मच आपने इनके लेने हैं। 2 से 1.5 चम्मच आपने डेली तीनों टाइम लेने हैं। और जो है ज़हर मोहरा, वो अरके खेवड़ा में ज़हर किया गया हो, मतलब कि हल किया गया हो अरके खेवड़ा के साथ,
آپ نے اس کا 1 تولہ سے لے کر 6 ماشے تک، یعنی کہ 6 ماشے سے لے کر 1 تولہ کے درمیان اتنی مقدار آپ نے صرف ڈیلی رات کے ٹائم استعمال کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ میسج پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو کافی گہرائی کے ساتھ سنا ہوگا، اور آپ نے یہ چیز اگر گھر میں استعمال کرنی ہے، بنانی ہے تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں جی، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، جہاں پہ بھی ہوں آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کی ادویات مل جائیں گی۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔